हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एस कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अमित सर आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ हिंदी में जो आपके इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो विधाएं हैं, जो आपकी पूछी जाती हैं और कई सालों से रिपीट हो रही हैं वहीं बार बार। तो उन्हीं रचनाओं को निकाल कर के मैं लिख के रखा हूँ। आप सभी को मैं बताऊँगा कि कौन सी रचना किसकी है, विधा कौन सी है। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न बनता है। प्रत्येक ईयर आप देखोगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र को उठा करके देखो तो आप सभी को देखने को मिलेगा जो भी मैंने रचनाएं लिखी हैं वो सारी की सारी रचनाएं काफ़ी बार रिपीटेड रचनाएं हैं जो कि काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो कुछ रचनाओं को मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और कुछ रचनाएं बची हुई हैं उनको अगले नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखते हैं। आप सभी को पता है हेडिंग पड़ी हुई है कि लेखक, उनकी कृतियां एवं विधाएं। तो मैं उन्हीं रचनाओं और कृतियां और विधाओं की जो है बात करने वाला हूं जो कि काफ़ी बार रिपीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहली रचना कौन सी है। विट्ठलनाथ। आप सभी को पता है विट्ठलनाथ की रचना कौन है, श्रृंगार रस मंडन। और अगर विधा पूछी जाए तो ये ब्रज भाषा की गद्य की रचना है। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सी रचना है और कौन सी रचना नहीं है। तो इस बॉक्स के अंदर आप सभी को दिख रही है कि विट्ठलनाथ श्रृंगार रस मंडन ब्रज भाषा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने बार बार कर रखे हैं। तो आगे आपका है कि लल्लू लाल, ये माधव विलास रचना को लिखा है इन्होंने और ब्रज भाषा गद्य की इनकी विधा मानी जाती है। ओके, तो जाहिर सी बात है आप सभी को बड़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपको दिख रहे होंगे गंग। इनका पूरा नाम जो है वो कवि गंग नाम है। कवि गंग ने क्या लिखा है, चंद्रचरण वर्णन की महिमा। और ये काफ़ी बार रिपीटेड जो है कृति है। और विधा अगर बोली जाए तो खड़ी बोली गद्य की ये करती है। ठीक है, इसके बाद राम प्रसाद निरंजनी, इन्होंने भी भाषा युग वशिष्ठ को लिखा था। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। और ये अगर पूछा जाए कृति किस विधा की रचना है तो ये खड़ी बोली गद्य की रचना है। इसी के साथ मथुरानाथ शुक्ल जो कि पंचांग दर्शन को लिखा है और अगर विधा पूछी जाए तो भाषा अनुवाद की जो है इनकी रचना मानी जाती है। ठीक है, इसी के साथ ईसा अल्लाह खां जो कि रानी केतकी की कहानी। आप सभी को पता है कि अगर प्रथम खड़ी बोली की कहानी बोला जाए तो या तो इंदुमती को माना जाता है या फिर रानी केतकी की कहानी को, रचना को जो है माना गया है। ठीक है, आप सभी को जानकारी होगी कि रानी की केतकी की कहानी जो है काफ़ी बार रिपीटेड कृति है। इसको आप याद कर लोगी। अगर विधा पूछा जाए तो कौन सी विधा होगी, कहानी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने उपस्थित है जटमल। जटमल तो जाने माने लेखक हैं जो कि गोरा बादल की कथा इनकी कृति है और हिंदी खड़ी बोली गद्य की है। आप सभी को पता होगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम जो रचना है, कृति है, वो कौन सी है। तो यही आपकी जटमल की जो है गोरा बादल की कथा मानी जाती है। तो आप सभी समझ सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, काफ़ी बार जो है इस रचना को पूछा गया है। तो आप सभी लोग इस रचना को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी की तरफ आगे आपकी रचना है किशोरी लाल गोस्वामी जो कि इंदुमती, ये भी पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो आपकी कहानी मानी जाती है क्या है, इंदुमती। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, आप सभी को पता होगा। और आपसे पूछा जाए कि जो है किशोरी लाल गोस्वामी के बाद आते हैं, ये आपका थोड़ा गलत टाइप हो गया है। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये जो आपका है ना, ये नरसी, ये गलत आपका हो गया है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका गलत क्वेश्चन हो गया है भाई। इसको जो है मैं गलत मानता हूँ। ये जो गलत लिख गया यहाँ पर, इसकी जगह क्या होगा, लाला श्री निवास दास। ठीक है, नाम पूरा क्या हो जाएगा, लाला श्री निवास दास। ये भाई गलती से हो गया है, एक बार इसको मैं सही करूँगा। इसको सही क्या करेंगे, इसको जो है मैं मानूंगा तो क्या हो जाएगा, लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास। ओके, तो लाला श्री निवास दास की जो कृति है वो है परीक्षा गुरु। ये पहला उपन्यास माना जाता है, आप सभी को पता है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रेमचंद्र। माफ़ी चाहूँगा भाई, जुकाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेमचंद्र की भी काफ़ी बार रचनाएं पूछी जा चुकी हैं जो कि गोदान, गबन,
कर्मभूमि, ये जो रचना है ये आपकी उपन्यास विधा मानी जाती है। और जो पूस की रात है ये कहानी है। और सेवा सदन भी आपकी क्या है, उपन्यास है। अगर मैं सेवा सदन की बात करूँ तो ये आपकी कौन है, ये उपन्यास है। और साथ ही में जो आपकी ये जो रचनाएं लिखी हुई हैं, गोदान गबन कर्मभूमि, ये भी आपकी क्या है, उपन्यास है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो पूस की रात है, जो ये पूस की रात है, ये आपकी क्या है भैया, ये जो है आपकी कहानी है। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा, विधा आपको जरूर याद करनी है क्योंकि विधाओं से ही आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न की आगे की तरफ भाई। प्रश्न के आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन आ रहा है। तो मेरे सामने उपस्थित हैं गुलाब राय। आप सभी को पता होगा, काफ़ी बार रचनाएं जो है पूछी जा चुकी हैं। गुलाब राय, ठलुआ क्लब। तो ठलुआ क्लब कौन सी विधा है भाई, ठलुआ क्लब मेरी विधा है, कौन सी, निबंध। ठलुआ क्लब निबंध। और मेरी जो असफलताएं हैं ये मेरी आत्मकथा है। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, मैं इसको कह सकता हूँ, क्या इसको कह सकते हैं, जो भाई ये मेरी विधा है, ये कैसी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ये कैसी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसकी तरफ मैं बढ़ता हूँ प्रश्न के आगे की तरफ। आगे मेरे पास प्रश्न क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी भी काफ़ी बार रचनाएं जो है पूछी जा चुकी हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे पास उपस्थित हैं। कुटज, कल्पलता, विचार प्रवाह, जो इतनी ये सारी रचनाएं हैं ये आपकी क्या हैं, ये आपकी निबंध हैं। बाकी जो बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। मैं बता दूं आपको, जो ये रचनाएं हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, मैं आपको बता दूं। और ये जो रचना है आपकी क्या है, कौन सी विधा है, ये उपन्यास आपकी विधा है। ठीक है, तो आप रचनाओं के साथ विधा और लेखक को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे पास उपस्थित है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी भी बहुत ज़्यादा रचनाएं पूछी गई हैं। माटी की मूर्तें, जो कि आपके पास उपस्थित है, ये क्या है, रेखा चित्र। और पैरों में पंख बांध कर ये आपके पास यात्रा वृत्त है। ये विधाएं हैं। क्लियर है, सभी को अच्छे से जानकारी हो गई। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आप सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना ये भी है भाई। मेरे पास उपस्थित है धर्मवीर भारती। ठीक है, एक मिनट भाई, क्या गड़बड़ हो गया, मेरे पास उपस्थित है धर्मवीर भारती। ठीक है, तो धर्मवीर भारती भी बहुत बार पूछे गए हैं, आप सभी को पता है कि धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, ये काफ़ी बार जो है ये रचना पूछी गई है। इसको मैं कह सकता हूँ कि उपन्यास जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा, इसको तो मैं टिक कर सकता हूँ भैया। इन दोनों रचनाओं को जो है मैं क्या कर सकता हूँ, टिक कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं, ये जो दो रचनाएं हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। विधा के साथ आप याद रखिएगा। इस तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्या है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की काफ़ी बार रचना जो है पूछी जा चुकी है मेरे पास, जो कि क्या है, आवारा मसीहा। और किस विधा की रचना है, तो जीवनी। ओके, इसी के साथ आगे देखते हैं मोहन राकेश। इनकी भी भाई रचनाएं पूछी गई हैं। आप अगर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा आषाढ़ का एक दिन, जो कि विधा कौन सी है, तो नाटक विधा है। और इसके आगे जो मेरे पास उपस्थित हैं अमृत राय, इनका तो कहना ही क्या है भाई, इनका तो क्या कहना है, काफ़ी बार रिपीट हुए, कलम का सिपाही, कौन सी विधा है, तो मेरे पास कौन सी विधा है भैया, जीवनी विधा है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास क्या है, हरिवंश राय बच्चन। आप सभी को पता है, आपके तो जो है सिलेबस में है ये, तो आप सभी को पता होगा कि भाई मेरे तो सिलेबस में है हरिवंश राय बच्चन। तो इनको कैसे भूल जाएंगे, इनको मैं कैसे भूल जाऊंगा भैया। हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है, कृति है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो पूछी ही जाती है। लेकिन इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट आपकी रचना है वो कौन सी भैया, नीड़ का निर्माण। और नीड़ का निर्माण आपसे कृति नहीं पूछेगा ये किसकी है, यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, तो नीड़ का निर्माण जो है ये कौन सी आत्मकथा है, सॉरी ये आत्मकथा है। तो पूछेगा कौन सी विधा है, तो मुझे बतानी है कौन सी विधा है मेरे पास, आत्मकथा ये विधा है। इसी के साथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आप सभी को पता है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। दीपदान पृथ्वीराज की आँखें, जो कि एकांकी है। इसी के साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि क्या है, उसने कहा था कहानी। और इसी के साथ फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल, ये मेरी क्या है, उपन्यास। ओके, ये मेरी कौन सी विधा है, उपन्यास। ठीक है, तो सभी को, आई होप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। किसी को अगर नोट्स चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसको ये जो है क्लास के साथ साथ जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।